प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सबक आमोज किस्सा। और वो किस्सा एक शख्स की सबसे छोटी बेटी का है। सबसे छोटी बेटी अपने बाप का घर छोड़कर क्यों चली गई और किस तरह उसकी शादी एक बादशाह से हो गई, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सौदागर था जिसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन छोटी वाली बेटी सबसे प्यारी थी। उस सौदागर को अपनी तीनों बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़ कर न चली जाए। इसलिए एक दिन सौदागर ने ये फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं। ये सोचते हुए अपने सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? ये सुनकर बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से बढ़कर आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो उसका बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को एक कीमती हार इनाम में दिया। इसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया। उससे भी यही सवाल किया कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? तो उसकी बेटी ने ये जवाब दिया कि बाबा जान, मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। बाप को बेटी का ये जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपने सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे भी यही सवाल किया कि बेटी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? उस सौदागर की सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का ये जवाब सुनकर बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज़ है, ये मुझसे सिर्फ इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए बेहतर यह है कि तुम अभी इस घर से चली जाओ। बाप की ये बात बेटी के दिल पर जाकर लगी और वो किसी को बताए बगैर घर से निकलकर रोती हुई चली गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत से घास उगे हुए थे। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर ही एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि पहचानी न जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के पास जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी, मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है। तब सिपाहियों ने कहा कि नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रखते हैं, जाओ यहाँ से। लड़की उदास हुई लेकिन फिर से इसरार करने लगी। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली थी। उसे लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे सोने की जगह भी दिखा दी जहां और भी औरतें थीं। किसी को उस लड़की का नाम भी मालूम न था, तो उसका घास वाला लिबास देखकर उसका नाम घसियारें रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का निकाहत कर रहे हैं। उसमें हर कोई शरीक हो सकता है। तमाम मुलाजिमा औरतें अपने आप को संवारने में लग गईं। जब तकरीब का दिन आया तो घसियारी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर सब उसे आराम का कहकर चले गए और कुछ ही देर के बाद घसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तमाम हाजरीन की नज़र उसी पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन कौन है। वहाँ पर बादशाह का बेटा भी मौजूद था। वो जब इस हसीन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया और उस शहजादे ने पूरी तकरीब उस घसियारी के साथ गुजार दी। शहजादे ने किसी की तरफ नज़र उठाकर भी न देखा।
घसियारिन किसी की नज़रों में आए बगैर वापस अपने महल में आ गई। अगले दिन औरतों ने कहा कि तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। कल बादशाह का बेटा एक हसीना पर लट्टू हो गया और वो सारा वक्त उसी के साथ रहा। घसियारिन बज़ाहिर उदास सी हुई और कहा कि काश मैं भी जा सकती। और फिर कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर एक तकरीर रखी। इस बार भी घसियारिन ने यही बहाना लगाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो जा नहीं सकती। लेकिन सबके जाने के बाद उसने फिर से एक उम्दा लिबास पहना और तकरीर में चली गई। शहजादा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और एक कीमती अंगूठी उसे तोहफे में दे दी। घसियारी फिर से तकरीर ख़त्म होने से पहले ही वो महल में वापस आ गई। दूसरी तरफ बादशाह का बेटा इस सौदागर की छोटी बेटी पर फिदा होकर रह गया था। उसने फैसला किया था कि वो अपने बाप को इस लड़की के बारे में ज़रूर बताएगा। और फिर अगली तकरीर शहजादे ने खुद जानबूझकर रखवाई ताकि वो उस लड़की से मिल सके। लेकिन इस बार घसियारी नहीं आई। शहजादा बहुत उदास हुआ। बादशाह को घसियारी के बारे में कुछ भी मालूम न था, इसलिए वो परेशान होकर रह गया कि उसका पता कैसे और किससे करे। एक दिन शहजादे ने महल के बावर्ची से साबुदाना बनाने की फरमाइश की। घसियारी को जब ये पता चला तो उसने साबुदाना बनाने की ख्वाहिश को इजहार किया। उसे इजाज़त दे दी गई। घसियारी ने साबुदाना बनाने के बाद वही कीमती अंगूठी जो उस शहजादे ने उसे दी थी साबुदाने में डाल दी। अब शहजादा मेज़ पर बैठा था और साबुदाना खा रहा था। और जब खाना खा चुका तो देखा कि प्याले में अंगूठी पड़ी है। वो अंगूठी को देखते ही पहचान गया और जल्दी से अपने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने बताया कि ये साबुदाना घसियारी नाम की एक मुलाजिमा ने बनाया है और फिर घसियारी को बुलाया गया। शहजादा घसियारी को पहचान न सका, लेकिन जब घसियारी ने बोलना शुरू किया तो शहजादे ने उसकी आवाज़ को सुनकर उसे पहचान लिया कि ये वही लड़की है जो उसे तकरीर में मिली थी और जिस पर वो अपना दिल हार बैठा है। फिर घसियारी ने अपना सारा किस्सा शहजादे को बताया कि वो इस महल में किस तरह पहुंची। शहजादे ने घसियारी का बादशाह से बताया। उस शहजादे ने घसियारी का बादशाह से बताया और इन दोनों की शादी कर दी गई। शादी के बाद एक बहुत बड़ी तकरीर रखी गई और उस तकरीर में शहर के बड़े बड़े सौदागर और ओहदेदारों को बुलाया गया था। घसियारी के बाबा भी उस तकरीर में मौजूद थे। खाने का वक्त हुआ तो मेज़ हर तरह के लजीज खानों से भर दी गई। लेकिन जब सब ने खाना शुरू कर दिया तो पता चला कि खाने में नमक ही नहीं। घसियारी के बाबा ने बादशाह को मुखातिब करके कहा कि इस खाने में तो नमक ही नहीं। बादशाह हल्का सा हंसा और कहने लगा, क्या हो गया सौदागर साहब, सिर्फ नमक ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ तो है। ये सुनकर सौदागर की आंखों से आंसू जारी हो गए। बादशाह ने उसे ताज्जुब से देखा और पूछा कि जनाब आप रोने क्यों लग गए। तो सौदागर ने कहा कि आज मैं अपनी बेटी की बात समझ गया हूँ। खाने में नमक ना हो तो चीज़ बदजायका हो जाती है, भले ही उस खाने में और भी कितनी कीमती मसाले क्यों ना पड़े हों, लेकिन नमक के बगैर खाना कुछ भी नहीं। फिर सौदागर ने अपना किस्सा बादशाह को सुनाया और कहा कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ। सौदागर ने बादशाह को अपनी बेटी का हुलिया बताया तो बादशाह ने घसियारी को बुलाया और अपनी बेटी को देखकर बाप को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सौदागर ने अपनी बेटी को गले से लगाया और माफ़ी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।